क्या आपने नोटिस किया है कि कई बार आप लोगों के बीच में हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर से बहुत लोनली फ़ील कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ की तो कमी है, लेकिन ऐज़ आपको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, इसकी वजह से आप उस चीज़ को नॉर्मल ही लेते हुए आ रहे हो। जैसे कि दोस्तों के बीच में होने के बावजूद भी वो जिस चीज़ पे हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, आप उससे रेज़ोनेट ही नहीं कर पा रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो हँसने का, स्माइल करके रखने का, लेकिन आपको पता है कि मुझे अंदर से इस चीज़ पे कोई हँसी नहीं आ रही है। आप उनकी बातों से रेज़ोनेट ही नहीं कर पाते हो और आप जो हैं फिर भी ट्राई कर रहे हो उस ग्रुप में फिट इन होने का। यू आर ट्राइंग टू बी हम्बल, बट जब भी कभी आप कुछ बोलने लगते हो तो आपको एक वियर्ड लुक से देखा जाता है, जैसे कि आपने कुछ और ही कह दिया, राइट? एंड कभी-कभी आपकी बातों को डिसमिस किया जाता है एंड बिकॉज़ ऑफ इट कुछ इस तरीके से कमेंट किए जाते हैं कि अब आपको लगने लगता है कि शायद मुझ में कुछ कमी है। आपको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, कि आप लोगों के इमोशंस को डीपली देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। आपको लोगों से ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ जल्दी फ़ील हो जाती हैं। ये चीज़ की आपको अवेयरनेस ही नहीं है एंड बिकॉज़ ऑफ इट आपको लगने लगता है कि शायद आप में कुछ कमी है। और अगर आप सेंसिटिव इंसान हमेशा से रहे हैं, तो आपने कई बार ये फ़ील किया होगा कि आप लोगों के साथ रहते हुए भी अंदर से लोनली फ़ील कर रहे हो। सो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आरती शर्मा एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्यों सेंसिटिव लोग हमेशा लोगों के बीच में अकेला फ़ील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि जब एक सेंसिटिव इंसान को अवेयरनेस है ही नहीं कि ये एक ब्लेसिंग है, सेंसिटिव होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बिकॉज़ बहुत कम लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं और कई लोग हैं जो चाहते हैं उनके आसपास ऐसे सेंसिटिव लोग हों। इवन जो नॉर्मल टाइम पे जो फ्रेंड्स, जो फैमिली मेंबर्स, जो पार्टनर आपका मज़ाक बना रहे हैं, आपकी बातों का, आपके इमोशनली सेंसिटिव होने का। जब वो एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जहाँ पे उन्हें किसी की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले वो एक ऐसे ही सेंसिटिव इंसान को ढूँढते हैं अपने आस-पास कि कहाँ है वो? ताकि उनके इमोशंस को कोई समझ सके। लेकिन बिकॉज़ उनमें भी अवेयरनेस नहीं होती, तो जैसे ही उनका टाइम सही हो जाता है, वो दोबारा से सेंसिटिव लोगों को भूल जाते हैं और वो दोबारा से वैसे ही मज़ाक बनाने लगते हैं या फिर उनकी बातों को डिसमिस करने लगते हैं। सेंसिटिव लोगों को ये बार-बार फेस करना पड़ता है कि उन्हें हर बार डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। वो लोगों की मदद कर रहे हैं, वो जो उनके पास आ रहा है, वो उनकी मदद कर रहे हैं और जब सब ठीक हो जाता है, तो जिनकी मदद की है, वही आपका आखिर में मज़ाक बनाता है। आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको अगेन फ़ील कराता है कि आप में कुछ कमी है। और ऐसा करते-करते एक सेंसिटिव इंसान पूरी तरीके से थक जाता है। वन साइडेड सारे एफर्ट्स देते हुए थक जाता है। हमेशा लोगों के इमोशंस को समझते हुए थक जाता है, क्योंकि वो लोगों की इमोशंस के रूट तक जा सकते हैं। वो सरफेस लेवल पे जो लोग दिखाते हैं, उनको तो पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है, वो उसको भी देख पाते हैं। इसलिए सामने वाले इंसान ने आपको कितनी बार ही क्यों ना डिसरिस्पेक्ट किया हो, लेकिन आप उनके रूट कॉज़ को समझ लेते हो और फिर भी आप उनकी बार-बार हेल्प करते हो। और ये लाइफ़ में पैटर्न्स इसी तरीके से आते रहेंगे और इसी तरीके से ऐसे ही लोग आते रहेंगे जब तक आप में वो अवेयरनेस ना आ जाए, जब तक आप सवाल ना करने लग जाओ कि हमेशा मैं ही क्यों ये चीज़ फ़ील करती हूँ। कोई और क्यों नहीं फ़ील करता है इस तरीके से, जैसे मैं फ़ील कर रही हूँ। और जब तक इंसान अवेयर नहीं होता तब तक उसको यही लगता है कि शायद उसमें कुछ कमी है। और वो इंसान अपने आप को सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करने में लगा रहता है कि यहाँ से वो लोगों से डिसअपॉइंट हो रहा है, यहाँ से उसको लोगों से हर्ट हो रहा है। एज़ वो बहुत सेंसिटिव है तो उसको हर चीज़ें बहुत डीपली फ़ील होती हैं और दूसरी बात उसको ये भी लग रहा है कि उसमें बहुत कुछ कमी है तो उसको अब अपने आप को बदलना होगा। लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगना और लोगों से ये सुनना कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हो और आप जो है इमोशनली बहुत सोच के गलत डिसीजंस लेते हो, आप ओवर ड्रामेटिक हो, आप ओवर कर रहे हो हर चीज़। और लोग आपको ये कहने लगते हैं कि शायद आप जो हो, वो आप सही नहीं हो। और इतना सब कुछ एक साथ होने लगता है और ये एक तरीके से प्रेशर की तरह काम करता है।
तो आपकी जो सेंसिटिविटी होती है वो आप पे भारी पड़ जाती है। जो प्रेशर आपको फ़ील होता है वो भी आपको बहुत डीपली फ़ील होने लगता है। आपको लगता है शायद आप एक सही इंसान नहीं हो। तो इसी के कारण हम लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत लोनली फ़ील करते हैं, क्योंकि हम तो लोगों को समझ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता जो हमें समझे। उस लेवल तक जाए जहाँ पे हम हैं, उस लेवल तक जो हमारी इमोशनल डेप्थ है, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। जिस तरीके से हम डीपली इमोशंस को समझते हैं, हमारे इमोशंस को उस तरीके से डीपली कोई नहीं समझ पाता। हम हमेशा गिविंग मोड में रहते हैं, लेकिन जब हमारे रिसीविंग मोड की बात आती है, तब कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुँच पाता। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट हम हमेशा लोनली फ़ील करते हैं। बिकॉज़ ऑफ दैट हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इस बार ये इंसान तो मुझे समझेगा, ये तो समझेगा, वो तो समझेगा, लेकिन हर कोई आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, हर मोड़ पे आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। और ये इतनी बार हो जाता है कि एट द एंड आप थक जाते हो और आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि अब मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जो एक सेंसिटिव इंसान को लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी अकेला महसूस करवाते हैं। सबसे पहली बात आती है सरफेस लेवल टॉक। तो आपके आस-पास आप देखोगे कि कितने सारे लोग हैं जो बहुत सरफेस लेवल पे बातें करते हैं, जैसे गॉसिप करना, शो ऑफ करने की कोशिश करना या फिर अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करना। इतने सरफेस लेवल की बातें होती हैं कि आप उनके साथ रेज़ोनेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको चाहिए डीप कनेक्शन, आपको चाहिए ऑनेस्टी, आपको चाहिए ऑथेंटिसिटी। आप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन डिमांड करते हो। आप चाहते हो आपके इमोशंस को कोई डीपली समझे। आप चाहते हो कि आप जो लेवल तक जा सकते हो, उस लेवल तक कोई पहुँचे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखे। लेकिन आपके आस-पास नॉर्मली आप ऐसे लोगों को नहीं पाते हो, एंड बिकॉज़ ऑफ इट आप उन लोगों में फिट इन रहने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि शायद मुझे अभी इस तरीके से ही रहना चाहिए, भले ही मुझे फ़ील नहीं हो रहा है, रेज़ोनेट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे बने रहना चाहिए, क्योंकि आप सोचते हो तो मैं जाऊँ कहाँ? बिकॉज़ हर कोई तो यही बातें कर रहा है। सो इसकी वजह से आप उन लोगों के साथ रहते भी हो और अंदर से अकेला फ़ील करते हो। दूसरा रीज़न है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। गलतफ़हमियाँ लोगों में बहुत होती है। आपको आपके इमोशंस को कभी भी वैल्यू नहीं की जाती है, क्योंकि सेंसिटिव इंसान हमेशा से डिफरेंटली सोचता है। सेंसिटिव इंसान हमेशा से डीपली सोचता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी बातें लोगों के डेप्थ तक नहीं पहुँच पाती है, बिकॉज़ लोग हमेशा सरफेस लेवल पे रहते हैं। एंड बिकॉज़ ऑफ इट लोग उससे बार-बार कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तुम बहुत इमोशनली बातें कर रहे हो, या तुम बहुत ज़्यादा पर्सनली चीज़ों को ले रहे हो, तुम इतनी फ़िक्र कर ही क्यों रहे हो? इस तरीके से आपको सुनने को मिलता है लोगों से, एंड एट द एंड आप अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो। आपको लगता है कि यार मैं एक्सप्रेस करूँगी, तो वैसे भी लोग मुझे समझेंगे ही नहीं। वो मुझ में ही गलतियाँ निकालेंगे और मुझे ही कहेंगे कि मैं ही गलत हूँ। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो और एट द एंड आप ऐसे लोगों के साथ हो जहाँ पे आप वो नहीं बन सकते जो आप हो। जहाँ पे आप नहीं बता सकते कि आप सच में क्या हो। आप अपनी सच्चाई को नहीं दिखा सकते, अपनी सच्चाई को नहीं बोल सकते। तो आप वहाँ पे लोनली फ़ील करोगे। थर्ड रीज़न, आप लोगों से ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर पाते हो। आपको छोटे से छोटा फेशियल एक्सप्रेशन, एनर्जी शिफ्ट और इंटेंशन आपको कैच हो जाता है। आप समझ जाते हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आपको कोई बाहर से अच्छा शो कर रहा है, लेकिन अंदर से उसके इमोशंस, उसकी एनर्जी शिफ्ट, उसके फेशियल एक्सप्रेशन आपको तुरंत पकड़ में आ जाते हैं और आपको लगता है कि यहाँ कुछ सही नहीं है। अगर आप ये बात किसी को शेयर भी करोगे, तो आपको कहा जाएगा कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। बट आपके अंदर से एक गट फीलिंग आती रहेगी कि नहीं, कुछ तो सही नहीं था वहाँ पे। एंड बिकॉज़ ऑफ इट आपके इमोशंस को बार-बार डिसमिस किया जाता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बार-बार डिसमिस किया जाता है, तो आप बुरा फ़ील करते-करते भी उस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर सकते हो, और किसी को आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको समझ ही नहीं पाएगा। एंड इतना ज़्यादा डीपली आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हो, जो आस-पास के लोग नहीं कर पाते हैं, और ऑब्ज़र्वेशन करने के बावजूद भी आप उन्हें प्रूव नहीं कर सकते हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि ग्रुप में हर कोई एक पर्टिकुलर इंसान को कह रहा है कि ये बहुत काइंड है, ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसकी एनर्जी में कुछ डिफ़रेंस है, उसकी इंटेंशंस में कुछ डिफ़रेंस है एंड बिकॉज़ ऑफ इट आप उस चीज़ से एग्री नहीं कर पाते हो, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं शेयर कर। रीज़न नंबर 4 है कि जितना इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को देते हो, उतना आप रिसीव नहीं करते हो। आप वन साइड अपने इमोशनल सपोर्ट लोगों को देते रहते हो, लोगों की इमोशनल नीड पूरी करते रहते हो। उन लोगों की भी जो हमेशा से आपको डिसमिस करते हुए आए हैं, जो हमेशा से आपके पॉइंट्स को कभी भी वैल्यू नहीं करते हुए आए हैं। एंड तो भी जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके पास आते हैं या आपको ही ढूँढते हैं। और एज़ यू कैन सी द रियलिटी, मतलब सरफेस लेवल से पीछे भी आप लोगों की वुंड्स को देख पाते हो, उनके ट्रॉमास को देख पाते हो। सो आपसे रहा नहीं जाता, आप इग्नोर नहीं कर पाते हो। जानते हुए भी कि इन्होंने मुझे कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया या फिर मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट की है, हमेशा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को डिसमिस करने की कोशिश की है। सब कुछ जानते हुए भी आप उनकी तरह इनसेंसिटिव नहीं बन पाते हो, क्योंकि आप एक सेंसिटिव इंसान हो एंड बिकॉज़ ऑफ इट आप उनके दुःख को समझ सकते हो। चाहे वो कितने ही बुरे इंसान क्यों ना हो, उन्होंने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन अगर वो जब भी आपके पास आएँगे, तो हमेशा आपका जो सेंसिटिव सोल है, नेचर है, वो हमेशा अलर्ट हो जाएगा और हमेशा वो कोशिश करेगा कि आप किस तरीके से उनके इमोशनल नीड्स को पूरा कर पाओ, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे पाओ। और इसी के कारण हमेशा यही करते-करते आप एक समय एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो। आप अपने आस-पास देखने लग जाते हो और आपको पता चल जाता है इनमें से कोई भी नहीं है, जब मुझे ज़रूरत पड़े, तो मेरे इमोशनल नीड्स को पूरा कर पाए और मुझे इमोशनल सपोर्ट दे पाए। एंड आप इन लोगों के साथ लोनली फ़ील करने लगते हो। आपको समझ में आ जाता है कि ये जितने भी लोग हैं मेरे आस-पास, वो सिर्फ़ रिसीव कर सकते हैं, वो गिव नहीं कर सकते। एंड आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही हो जो सेंसिटिव हो, आप ही हो जो अवेयर हो और हर चीज़ वन साइडेडली करते-करते आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो। आप लोगों को कम्फ़र्ट करते हो, आप लोगों की हेल्प कर पाते हो, आप लोगों को समझ पाते हो, उन्हें सुन पाते हो। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब आपकी बारी आती है, तो उस लेवल तक कोई मैच नहीं कर पाता। आपके उस इमोशनल डेप्थ तक कोई पहुँच नहीं पाता। एंड ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होती है जब आप कंप्लीटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो। जब आप खुद से सवाल करने लगते हो कि अब क्या? अब कौन है जो मुझे समझेगा? या फिर मैं कब तक ये चीज़ करती रहूँगी? और जब ये सवाल उठने लगता है, तब रियलाइज़ेशंस आने लगता है, तब अवेयरनेस आने लगता है, तब आपको पता चलने लगता है कि जो आप हो वो ये नहीं है और एक्सपेक्ट करने पे आपको हमेशा हर्ट होगा। सो सबसे पहले एक सेंसिटिव इंसान एक्सपेक्ट करना बंद कर देता है। सेकंड ऑफ ऑल दे एक्सेप्ट इट कि हाँ, मैं जो लेवल तक जा सकती हूँ, वो ये लेवल तक नहीं जा सकते। और थर्ड कि लोनली रहना इज़ बेटर देन बीइंग विद द पीपल एंड फीलिंग लोनली। आपको रियलाइज़ होने लगता है कि मेरे सेंसिटिव होने से मैं बुरी नहीं बनती हूँ और कुछ सही और गलत है ही नहीं। मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं इमोशंस को डीपली फ़ील कर सकती हूँ और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैं लोगों के सरफेस लेवल के पीछे डीप रूट कॉज़ेज़ को देख सकती हूँ और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पर गलती एक चीज़ है, जो एक सेंसिटिव इंसान को रियलाइज़ होती है कि वो ओवर ज़्यादा गिव करने लगते हैं। वो ओवर गिव करने लगते हैं, वो पूरे एफर्ट्स लगाने लगते हैं, वो चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि शायद इस बार अब मुझे ये समझने लगेंगे, शायद इस बार मुझे समझने लगेंगे और इसी एक्सपेक्टेशन में वो हमेशा डिसअपॉइंट फेस करते हैं, वो हमेशा हर्ट फेस करते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रियलाइज़ेशन फिर आता है कि आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी काफ़ी हो और आप अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को लाओगे जो आपकी तरह इमोशनली अंडरस्टैंडिंग होंगे, जो आपके इमोशनल डेप्थ तक पहुंच सकेंगे। आप उन्हीं को अपनी लाइफ में लाओगे और आप ओवर गिव करना अब कम कर दोगे। आप ये रियलाइज़ करने लगते हो स्लोली एंड स्टेडीली। सेंसिटिव इंसान जो है आखिर में उन्हें पता चलने लगता है कि किस तरीके से अब
कनेक्शन अगर नहीं बन रहा है तो वो फ़ोर्स नहीं करेंगे। पहले जिस तरीके से वो ग्रुप में फिट इन होने की कोशिश करते थे, ग्रुप में रेज़ोनेट ना करने के बावजूद भी वहाँ बने रहना, लोगों की डिसरिस्पेक्ट सह के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिसमिस करवा के बार-बार भी वहाँ पे बने रहना क्योंकि आपको लगता था शायद आप में कुछ कमी है। एंड बिकॉज़ ऑफ इट आप कनेक्शंस को फ़ोर्स करते थे। लेकिन कभी भी कनेक्शंस फ़ोर्सफुली नहीं बनते हैं। एक सेंसिटिव इंसान को बाद में ये रियलाइज़ होने लगता है कि कनेक्शंस जो हैं वो नेचुरली ही फ़ॉर्म होते हैं। जो कनेक्शंस नेचुरली फ़ॉर्म होता है वो बहुत ईज़ी और हेल्दी होता है चलाना एज़ कम्पेयर टू जो कनेक्शंस फ़ोर्सफुली फ़ॉर्म होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं वहाँ पे रहने के लिए। फिर सेंसिटिव इंसान अपनी एनर्जी को कहीं और डायरेक्ट करने लगते हैं। उन जगहों पे डायरेक्ट करते हैं जहाँ पे उनकी सेंसिटिविटी को, उनके इमोशंस को एक स्ट्रक्चर मिले। जैसे कि कई लोग अपने टैलेंट में उसको शो करने लगते हैं, कई लोग अपनी आर्ट के अंदर अपने इमोशंस को डायरेक्ट करते हैं, कोई जर्नलिंग में चला जाता है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में चला जाता है। इस तरीके से वो अपने अंदर की जो ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड एनर्जी है, सेंसिटिविटी जो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड एनर्जी उसको एक खूबसूरत जगह पे डायरेक्ट करते हैं। एट द एंड उनको रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से जब वो सॉलिट्यूड में हैं, वहाँ पे उन्हें ज़्यादा खुशी है, वहाँ पे उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, वहाँ पे उन्हें हर्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पे वो बजाय लोगों से एक्सपेक्ट करने के लिए कि वो मुझे समझेंगे, वो खुद को समझने लगते हैं। वो लोगों से एक्सपेक्ट करने के लिए कि वो हमेशा बने रहेंगे, वो खुद के साथ बने रहने लगते हैं। दैट्स व्हाई उनको सॉलिट्यूड में एक मीनिंग मिलता है। सॉलिट्यूड उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर्ड टू क्राउड में रहने से, अपने आप को वैलिडेशन देने से वो सॉलिट्यूड में आ जाते हैं। वहाँ पे वो अपने आप की वैल्यू करने लगते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो खुद ही समझने लगते हैं और वैलिडेशन लोगों से ढूँढना बंद कर देते हैं। सो हमेशा से जब भी आपने लोनली फ़ील किया था तो याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप में कुछ कमी थी और इसलिए आप लोनली फ़ील कर रहे थे। बल्कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो स्पिरिट है, वो एक जगह ढूँढ रही थी जहाँ पे वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ रह सके, जहाँ पे उसको अपने आप को फिट ना करना पड़े, कोई ग्रुप में रहने के लिए और अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए लोगों से। और जैसे ही एक सेंसिटिव इंसान ऐसे मीनिंगफुल कनेक्शन से मिलता है, जो भले ही बहुत कम हैं, एक सॉलिट्यूड में जाता है, जहाँ पे भले ही वो अकेला है, लेकिन उसके इमोशंस को वो समझ पा रहा है या फिर वो जो 1-2 गिने-चुने उसके मीनिंगफुल फ्रेंड्स हैं, वो उसके इमोशंस को, उसके डेप्थ को समझ पा रहे हैं और वो जो है अब उसको डिफ़रेंस पता चल रहा है कि किस तरीके से वो लोगों के साथ भी अकेला था और किस तरीके से वो अकेला होने के बाद भी अकेला नहीं है और इसमें कितना बड़ा डिफ़रेंस है। सो इम्पोर्टेंट इज़ कि जहाँ पे सेंसिटिव इंसान को पता चल जाता है कि जहाँ पे, जो जगहों पे आप अपने आप के साथ नहीं रह सकते हो, जहाँ पे आपको एक मुखौटा पहनना पड़े, वो जगह कभी भी एक सेंसिटिव इंसान को सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है और उसे हमेशा लोनली फ़ील कराएगी। और आखिरी में एक चीज़ जो कभी-कभार लोगों को सुनने में बुरी लगती है, लेकिन एक सच्चाई है कि आपके इमोशंस को, आपके डेप्थ को ज़रूरी नहीं है हर कोई समझे। और आपकी जर्नी ये नहीं है कि आप उन लोगों को ढूँढो जो आपके इमोशंस को या आपके डेप्थ को समझ पाए। लेकिन आपकी जर्नी ये है कि आप अपने आप को ढूँढो, जो अपने आप को समझ पाए, अपने डेप्थ को समझ पाए। सो दैट्स इट फॉर यू। थैंक यू सो मच।